नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको बताएंगे अनूपपुर में गोविंद सिंह के विवादित बयान पर भाजपा कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुतला दहन किया। वहीं बरेली में 5 वर्षीय छात्र की सड़क दुर्घटना में हुई मौत और साथ ही बस्तर में अति बीहड़ क्षेत्र ग्राम पुसेम में वार्षिक मेले में शामिल हुए विधायक राजमन। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अनूपपुर अधीक्षक अभियंता अनूपपुर प्रमा पांडे का अनूपपुर जिले में आज अंतिम दिन था, जिस हेतु एमपीबी के आला अधिकारियों ने अधीक्षण अभियंता प्रमा पांडे को फेयरवेल पार्टी देते हुए विदाई कार्यक्रम संपन्न किया। इस कार्यक्रम में कार्यपालन अभियंता अनूपपुर, कार्यपालन अभियंता एचटीसी और साथ ही साथ अनूपपुर एवं कोतमा के सहायक अभियंता और सभी एमपीबी के अनूपपुर के स्टाफ मौजूद रहे। विदाई समारोह में इस कार्यक्रम में कार्यपालन अभियंता ने रमा पांडे को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। साथ ही साथ अधिकारियों ने स्नेह स्वरूप उपहार प्रदान किया है। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता CS राठौर की रिपोर्ट। अनूपपुर जिले में कांग्रेसी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के रानी कमलावती के प्रति दिए जाने वाले विवादित बयान पर भाजपा नेता अनूपपुर के जिलाध्यक्ष रामदास पुरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के समक्ष पुतला दहन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष रामदास पुरी ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का जनजाति समाज के रानी कमलापति पर इस प्रकार की बयानबाजी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने न केवल रानी कमलावती का अपमान किया है, बल्कि पूरी जनजाति समाज का अपमान किया है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने समझदार व्यक्ति की बड़ी छोटी सोच है। जनजाति समाज के अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को माफी मांगने की सलाह दी है। पुतला दहन किया है। बड़ा शर्म का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, इतने बड़े नेता, हमारे गोंडवाना साम्राज्य की महारानी, जिसे हम भोज रंगरी के नाम से जाने जाते हैं, ऐसी हमारी नगरी में रहने वाली महारानी का नाम उन्होंने मंच के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ से ढूंढ के ले आते हैं जनजाति समाज के महारानियों का नाम और स्टेशनों का नाम रख देते हैं। ऐसी बात कह करके बड़ा ओछी बात कही है हमारे जनजाति समाज के विषय में। हमारे जनजाति समाज ने यह बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है, भाग लिया है कि हम डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी का घोर विरोध करते हैं कि आइंदा से ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे हमारे जनजाति समाज का आहत। क्या संबंध को लेकर आज आपने पुतला दहन किया है? भाई मित्र, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक जिम्मेदार और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के द्वारा जो अभद्र पूर्ण बयान दिया गया, जनजाति समाज की जो एक इतिहास की गौरव है रानी कमलापति जी, और रानी कमलापति जी के सम्मान में भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से हबीबगंज स्टेशन का नाम जो रानी कमलापति रखा गया, जिससे रानी कमलापति का भी सम्मान और जनजाति गौरव का एक विषय प्रमुख तौर पे सामने आया। और वो जो है तो कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया, जिसके कारण उन्होंने रानी कमलावती के विषय पर उन्होंने ये कहा कि ये भाजपा के लोग कहाँ से जनजाति समाज को ढूंढ के ले आते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो बिरसा मुंडा जी को भी खोजने का वास्तव में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी बिरसा मुंडा भगवान जो हुए उनको भी सामने लाने का काम, उनके भी नाम से एक उनके नाम का महत्व, उनके काम का महत्व समाज को बताने का काम किया। चाहे डॉक्टर हम शहीद अमर शहीद शंकर शाह जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने लाल करते और उनका भी नाम दिखाने का समाज को प्रयास किया। इतिहास में खोजने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और इतिहास के पन्नों में मिला रानी कमलावती जी जो जनजाति समाज की एक गौरव रही हैं, रानी रही हैं, उनके नाम पर स्टेशन का नामकरण कर देना कौन सी बुरी बात है, कौन सी गलत बात है? तो समाज के गौरव का विषय है और इतिहास में जो जनजाति समाज को एक गौरवशाली इतिहास परंपरा रहा है। इस नाते तो जो उन्होंने अभद्रपूर्ण व्यवहार किया, बयान दिया, इस बयान से हम क्षुब्ध है, पूरा जनजाति समाज क्षुब्ध है और पूरा मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी क्षुब्ध है और पूरा समाज क्षुब्ध है। इसलिए उनको हम चेतावनी देते हैं, उनका आज पुतला दहन किए हैं कि आइंदा इस प्रकार से जिम्मेदार व्यक्ति को हरकत नामा बयान नहीं देना चाहिए। किसी भी महापुरुष या महाशक्ति रही हो या
ये हम कहें कि इतिहास के पन्नों में जिन्होंने कुछ किया है उनका नाम है, तो उनके सम्मान के विरुद्ध ऐसी बयान नहीं देना चाहिए। इसलिए आगे आप क्या चाह रहे हैं गोविंद सिंह जी से? क्या माफ़ी मांगे वो? बिल्कुल माफ़ी में उनको मांगना चाहिए, समाज से माफ़ी मांगना चाहिए, आदिवासी जनजाति समाज से माफ़ी मांगना चाहिए और पूरे भारतीय समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। यदि माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा? माफ़ी नहीं मांगे तो समाज खुद फिर निर्णय करेगा, समाज निर्णय करेगा कि समाज के उन्होंने कोई एक रानी कमलावती को जो उन्होंने अपमानित किया है तो पूरा समाज का किया है, पूरे हमारे। अनूपपुर से सीनू संवाददाता CS राठौर की रिपोर्ट। बरेली थाना शीशगढ़ क्षेत्र के सहुड़ा ग्राम निवासी रानी का 5 वर्षीय बेटा वंश, जो NC का छात्र था और अपने परिवार के अन्य बच्चों के साथ घर के पास ही स्कूल में जा रहा था, उसी दौरान एक तेजी से आ रही इको कार ने मासूम को रौंद दिया और उसकी मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वाहन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इको कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? रानी कहाँ रहती हो रानी? सहोड़ा थाना शीशगढ़। ये कौन है बच्चा आपका? लड़का मेरा यस। क्या नाम था? यस। कितनी उम्र थी इसकी? 5 साल। कहाँ जा रहा था ये, कैसे एक्सीडेंट? स्कूल जा रही है तो सुबह 5:30 बजे फिर क्या हुआ? गाड़ी वाले ने तोड़ दिया, इको वाले। कितने लोग साथ में थे इसके बच्चे के? 3 लोग थे। 3 लोग थे। तो गाड़ी वाला पकड़ गया नहीं? नहीं, गाड़ी वाला नहीं पकड़ा है, गाड़ी पकड़ी। घर से कितनी दूरी पे है स्कूल? 10-15 मिनट का रास्ता है। तो रोड पार करके जाना पड़ता वहाँ? हाँ, रोड पार करके जाना। तो घर का कोई और सदस्य नहीं था साथ में? नहीं, और कोई। रोजाना ऐसे ही जाते हैं बच्चे? हाँ, रोजाना जाते हैं। कोई बड़ा बच्चा भी जाता है साथ में? नहीं, ऐसी है, 10-12 साल का बच्चा ही जाता था। पिताजी क्या करते हैं इनके? वो काम करते हैं दिल्ली में ठेकेदार। क्या नाम पिताजी का? भूपन सेन। बरेली से सीनू संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज अपने गृह विकासखंड के ग्राम पुसेम में वार्षिक मेला में पहुंचे विधायक राजमन बेंजाम को ग्रामीणों ने अपने पारंपरिक गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। विधायक बेंजाम ने क्षेत्रवासियों के खुशहाली के लिए ग्राम की देवगुड़ी में पहुंच प्रमुख देवी से आशीर्वाद लिया। विधायक को अपने साथ देख ग्रामीणों ने ढोल नृत्य के लिए आमंत्रित किया। विधायक बेंजाम ने उनके विशेष आग्रह पर ग्रामीणों के साथ ढोल नृत्य पर वार्षिक मेले का आनंद लिया। विधायक बेंजाम को ढोल नृत्य करते हुए देखकर ग्रामीण जन काफी हर्षित हुए और कहा कि हमने पहली बार ऐसा जनप्रतिनिधि देखा जो ग्रामीणों के साथ भोजन करता है, ग्रामीणों के साथ उनकी संस्कृति में ढल जाता है, ढोल नृत्य करता है। ऐसे जनप्रतिनिधियों के होने से क्षेत्र का विकास बहुत ही तेज गति से होता है। बस्तर से सीनू संवाददाता तुलसीराम ठाकुर की रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की VIP सीट मानी जाने वाली रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष की सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व में चेयरपर्सन रही फातिमा जबी पर एक बार फिर दाव लगाया है, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेहद करीबी कहे जाने वाली अजहर अहमद खान की पत्नी हैं, जो कि मौजूदा समय में जेल में है। नगर निकाय चुनाव में नामांकन करने पहुंची सपा प्रत्याशी फातिमा जबी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। जी नामांकन हो गया है मेरा, तो सभी कर आई हूँ मैं। मैडम, क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या रणनीति है? चुनावी मुद्दे विकास ही होता है, और जो ये सीट है जिसमें लाइट, पानी, सड़कें, लोगों की मदद, ये सब इसमें रहता है, और अपने काम के प्रति इसमें ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ये जनता का काम है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कि भाजपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, तो इसको लेकर क्या कहना? 5 साल मेरे शौहर ने खिदमत की रामपुर की, और 5 साल मैंने अब की, अभी पिछली बार मैं ही थी, और अल्लाह ने मुझे फिर मौका दिया, तो इंशाअल्लाह मैं फिर इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए। अच्छा, ये चुनाव आप निष्पक्ष मानती हैं कि पिछले चुनाव में आरोप लगाया था कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए थे, इस बार क्या मानती है? अब ये तो जब जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन पता चलेगा कि निष्पक्ष होगा या किस तरीके से होगा, अभी पहले से बताना मुमकिन नहीं है। इस तरीके से मुकदमे दर्ज हुए और कार्रवाई उसको लेकर इसमें चुनाव को कुछ मानती हैं आप? क्या कहते हैं? वही देखिए, मेरे शौहर बेगुनाह, आजम खान साहब बेगुनाह, हम जितने भी शहर के लोग हैं सब बेगुनाह हैं, लेकिन सबको इतनी बड़ी सज़ा मिली है जो नहीं मिलना चाहिए, जिससे कि हद हो गई है। तो अभी जनता को तय करना है कि इंसाफ का साथ दें, इंसाफ के साथ खड़े रहें आप लोग, बस आप सबकी मदद चाहिए। अगर आप जीतती हैं तो क्या रोड मैप बनाया रामपुर के लिए? मैंने जो पिछली बार मैं जीती थी तो मैंने इतनी खिदमत की अपने शहर के लोगों की, मेरे पास जो लोग भी आते थे, मेरे बस में जो काम था मैंने कभी नहीं उस काम को टाला,
और जो काम नहीं होने का था बस वही काम नहीं हुआ। लेकिन मैं इतना वक्त नगर पालिका को देती थी कि मैं सुबह 10 बजे जाती थी, तो अगर मुझे काम में मगरिब हो जाती थी तो मैं वहीं रहती थी। अच्छा, ये चुनाव में आप अकेले, आपकी शौहर अस्पताल जेल में है, आजम खान अस्पताल में है, पार्टी का समर्थन किस तरीके से मांगते हैं आप अपना? पार्टी साथ खड़ी है। और फिर रहा सवाल आजम खान साहब का, और सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, अल्लाह हमारे साथ है। अच्छा मैम, एक आरोप जो लग रहा है वो लगातार ये लग रहा है कि खासकर एक सिविल लाइन क्षेत्र और उसके पास में कई नगर पालिका ने अनदेखी करी और विकास नहीं कराया, खासकर एक इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या इस तरह की कोई बात है? इस सब चीज़ के तो गवाह आप सब भी हो। मैं किस तरह फील्ड में उतरकर मैंने काम किया है, बिना भेदभाव मैंने काम किया है। गड्ढा कॉलोनी से लेकर ज्वाला नगर से हम हमेशा जीतते चले आए हैं। मेरे शहर ने इतना काम कराया है ज्वाला नगर में, इस सब के तो आप सब गवाह हैं। अगर कोई आरोप लगाता है तो इस वक्त तो झूठ चरम पर है। आपको पता होना चाहिए लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हक पर है ही नहीं, सिर्फ झूठ का सहारा लेकर लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।